गौतम जी, क्या हो रहा है दूसरे चरण में, कौन जीत रहा है? तो ये पहले तो लग रहा है कि दूसरे चरण का मतदान पहला चरण के साथ अभी प्रतिस्पर्धा में है। क्या वो टक्कर में आएगा नज़दीक? क्योंकि जिस तरह से रफ्तार से 3 बजे तक वोट हो रहा था, मैं देखा कि जितना झड़प हुआ, जो बंगाल का चुनाव का एक चेहरा आप लोग देखते थे, भले ही किसी को अभी निधन नहीं हुआ, एक पहले हो चुका था कांग्रेस का कर्मी को, लेकिन जो फिर भी जो झड़प हुई है, इससे लगता है कि वोटिंग पैटर्न में शायद बाद में कुछ कम होने जा रहा है। 2011 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसमें 84% मतदान हुआ था। अभी वही आंकड़ा पार करना, अभी मतदान है, चल रहा है, अभी भी बाकी है और 1.5-2 घंटा, तो इसलिए देखना पड़ेगा कि वो क्या 80-84 तक जा सकता है कि नहीं। उसके बाद तो उसके बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा की बात है, क्योंकि इस जगह में कम होने का दूसरा एक रीज़न भी है। सिर्फ झड़प तो है ही, उसके साथ साथ जितना आपका जो प्रवासी श्रमिक, वो सारे उत्तरी बंगाल से ज़्यादा है। यहाँ पे हुगली और उस जगह पे जो ज्वेलरी का काम करते हैं सूरत से, वो आए हैं, वो लोग यहाँ पे काम करते हैं। उसके कुछ दिल्ली का करोल बाग में भी है बंगाली जो काम करते हैं, उसका वोट यहाँ पे हो सकता है, तो वो आ सकता है। लेकिन जो बड़े पैमाने में जो है 22 लाख से, वो मतदाता था उत्तरी, जो फर्स्ट प्लेस उत्तरी में, सिर्फ उत्तरी नहीं, उसमें तो दक्षिण बंगाल में कुछ हिस्सा रहा है। तो एक तो जो कम मैं अभी देखना बाकी है, इसलिए कोई दादा मुझे लग रहा है ये पिछली बार का आंकड़ा तो क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि 3 बजे तक का हमारा जो फिगर है वो 78.68 है। हाँ। 78.68%। उसमें SIR के जो वोट कटे हैं, अगर वो भी फैक्टर इन कर लेंगे, तब भी ये आंकड़ा हमें लग रहा है कि पिछले जो फर्स्ट फेज में 93 हुआ है, वहां तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग का टाइम है। ये 3 बजे तक का आंकड़ा है। हो सकता है, होना चाहिए। बाकी सब जगह पे ऐसे लोग आके वोट दे रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं देंगे? जरूर देना है, सबका एक डर है, वो एक कारण है SIR। साथ साथ 15 साल का एक एंटी इनकम्बेंसी है, जो लोग चाहते हैं कि ममता के खिलाफ कोई ऑल्टरनेट जुड़े, वो भी वोट देने आएंगे। लेकिन ये झड़प के कारण जिस तरह का घटना हुई है, मुझे थोड़ा लग रहा है थोड़ा लोगों में थोड़ा सा डर पैदा हुआ है, जो पहले बंगाल में होता था। दूसरी तरफ आप जो झड़प देखे, ज़्यादातर पे देखेंगे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ज़्यादा महिला कार्यकर्ता सड़क पे है। दादा बताइए ना, कौन जीत रहा है? अब तो पोलिंग खत्म हो गया। दादा बैठे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में दादा के साथ मैं कई डिस्कशन में रहा, और दादा ने हमेशा कहा कि 10 से 12 सीटें आएंगी बीजेपी की। नहीं, 12 एग्जैक्टली बोला था, 12 बोला था, 12 ही आई थी। 12 ही आई थी। अभी वोटिंग, तो दादा का अंदाज बड़ा नहीं, वोटिंग दादा कौन, आपको क्या लग रहा है? नहीं, मैं तो शुरू से आपका चैनल में कहा हूँ कि ममता, पहले शो में कहा था, अब जो भी हो रहा है इसे ममता एडवांटेज में है, एडवांटेज बोला था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे घटना प्रभाव, इतने बार मोदी वहाँ पे झालमुड़ी से नाव में घुमा, उसके बाद फुटबॉल खेल रहा है, आज बनारस में चले गए, पता नहीं सारे दांव लगा दिया प्रधानमंत्री। सुबह डेरेक ओब्रायन का एक ट्वीट आया है कि मोदी जी आप मान लीजिए आप ही 294 में लड़ रहे हो, ये इसको आज मान लीजिए कम से कम। मान लेने के बाद आपको 4 तारीख पता चलेगा कौन जीत रहा है। नहीं, ये भी कहा कि क्या आप इस्तीफा देंगे? नहीं, वो तो हम नहीं बोलेंगे, वो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप नहीं, मतलब उनका ट्वीट कोट कर रहे हैं ना। मैं हो सकता है कि बीजेपी आगे जाए, तो हम तो देखेंगे, बाकी चुनाव का जो परसेंटेज है वो देखने के बाद बता सकता हूँ। ठीक है, ओके। दादा कह रहे हैं गौतम लाहिरी बंगाल से आते हैं और बंगाल की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, दशकों से वहां की राजनीति और चुनाव को कवर करते आए हैं। वो कह रहे हैं कि एडवांटेज ममता है। बाकी एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं वो आपको थोड़ी देर में यहां हमारी स्क्रीन पर पता चल जाएगा। ऊपर बंगाल के सारे एग्जिट पोल जितने भी आएंगे, सबके आंकड़े आपको यहां दिखाई देंगे। अभी 0-0 देख रहे हैं आप। सारे एग्जिट पोल के आंकड़े यहां बंगाल के, मेरी दाईं तरफ यहां असम के सारे एग्जिट पोल्स के आंकड़े आ जाएंगे, और बाईं तरफ तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी भी हम आपको दिखाते रहेंगे, कौन जीत रहा है और कौन आगे चल रहा है। आरपी सिंह जी को आप देख रहे हैं, चरणजीत सिंह सापरा हैं, अनुराग ढांडा है, टीएमसी से मानव जायसवाल हैं, और 3 एक्सपर्ट्स मेरे साथ यहां स्टूडियो में हैं। दादा एक बात बताइए, आज बड़ा अच्छा मौका है इसकी चर्चा करने का। पूरे देश में, खासतौर से उत्तर भारत में, बंगाल के पॉलिटिकल कल्चर की, इलेक्शन कल्चर की बहुत आलोचना होती है। सब कहते हैं इतनी हिंसा यहां पर होती है, इतनी हिंसा होती है। पहले लेफ्ट के जमाने में होती थी, टीएमसी के जमाने में भी वही हो रहा है, बीजेपी इसको मुद्दा भी बनाती है। क्यों इतना मारकाट होता है, क्यों इतना हल्ला और इतना मारपीट होती है? देखिए, इस इतिहास में जाना पड़े, शायद बंगाल का डीएनए में कुछ है, क्योंकि यहाँ से ही तो क्रांति पैदा हुआ था ना, जो अंग्रेज को हटाने का, वो डीएनए अभी भी है शायद।
मैंने अपने पुराना अखबार देखेंगे ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेयर का कैंडिडेट को हराने के लिए बॉम्ब फेंका था, ये छपा है अखबार में। तो तब जमाने में बॉम्ब फेंका जाता था। पर वो अंग्रेज थे दादा, आपस में एक दूसरे को ही क्यों मारते हैं? वो हैबिट हो गया ना, वो बहस एक बोलते हैं ना। क्या ये सच है दादा जो लोग कहते हैं? नहीं, लेकिन इस बार तो चुनाव आयोग ने जो बंदोबस्त किया, मानना पड़ेगा कि पहले से बहुत कम। देखिए पहला चरण में तो बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ, इस बार झड़प हुआ है। अरे पॉलिटिकल पार्टी बंगाल में वैसे दो फुटबॉल के दल के तरफ ना मोहन बागान ईस्ट बंगाल टाइप लड़ते हैं, वो एक जंग उसका माने शरीर में है, क्या करेंगे? अच्छा दादा, ईमानदारी से, आप वैसे भी ईमानदारी से ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी दिल पर हाथ रख के कहिएगा, क्या ये नहीं होता है कि रूलिंग पार्टी जब रहती है, चाहे लेफ्ट रही हो या टीएमसी, वो विरोधी वोटरों को घर से निकलने ही नहीं देते? ज्योति बसु का बयान मुझे याद है आज भी, जिसमें वो कहते थे अगर हमारे खिलाफ वोट देने की सोच रहे हो घर से मत निकलना। ना वो तो ऐसा होता है क्या? जो खास तौर पे तो हुआ है, आपको पता होगा यूपीए के ज़माने में गृह मंत्री चिदम्बरम थे, उन्होंने कहा था कि ये यहाँ पे लोगों को तो रोज ही मरना होता है, इस चुनाव नहीं हो रहा है ठीक से, डेमोक्रेसी। फिर भी बात यह है कि उसके बाद चुनाव आयोग से एक सर्टिफिकेट आता है, निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। आप चुनाव आयोग का सर्टिफिकेट को मानेंगे ना, आपका पॉलिटिकल पार्टी को बयान मानेंगे। सही है, बिल्कुल ठीक है। ओके, विनोद अग्निहोत्री, विनोद जी कौन जीता?